दोस्तों स्वागतम है आपका हमारे नई चैनल एनसीसी वाला 01 पे। दोस्तों आपको यहाँ पे आज हिस्ट्री का जीके क्वेश्चन में बताने वाला हूँ जो आपको सभी तरह के एग्जाम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं जैसे एसएसजीडी, सीजीएल या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस सभी तरह का नोट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 में आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आर्ट्स से जितने जुड़े प्रश्न जो होते हैं आपको यहाँ पे बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए आर्ट्स में अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी तरह का नोट्स जल्दी से उपलब्ध हो। अगर आप क्लास 12 में हैं और 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं आज का जो हमारा सेशन है इसमें इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि इतिहास का जो जीके जो जीएस जो है जो हमें सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला सेशन है इतिहास के बारे में। उसके बाद सभी तरह का ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सभी तरह का जीके में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नए चैनल एनसीसी वाला 01 पे और देखते हैं आज का नया सेशन। तो दोस्तों पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब प्रारंभ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत जो था दोस्तों, ये जो प्रथम बौद्ध संगीत जो है कितने ईस्वी में प्रारंभ हुआ तो 483 ईसा पूर्व में जो दोस्तों बौद्ध संगीत प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध संगीत कब प्रारंभ हुआ था, 483 ईस्वी में बौद्ध संगीत प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाजनपद में मगध की राजधानी कहाँ थी। ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि मगध में राजधानी कहाँ थी। मगध में महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, राजगिरी जो था राजगिरी में मगध की जो है राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का स्थापना कहाँ पे कौन से धर्म में हुआ था दोस्तों, तो बृहदि धर्म में जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है देख लेते हैं दोस्तों कि मगध का जो सबसे प्राचीन वंश स्थापक वृद्धि था जो हमारा जो क्या कहते हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का जो आइंस्टीन है किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम शासन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी, 1498 ईस्वी में दोस्तों। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1948 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की जो है दोस्तों शुरुआत हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुका आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों। ये जो कुका आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों, पंजाब में जो है कुका आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1931 ईस्वी में। द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो महावीर का जो जन्म जो है दोस्तों 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने जो करो और मरो का नारा दिया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ज़रूर अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ। रॉलेट एक्ट जो था कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, रॉलेट एक्ट लॉर्ड चैम्बर्स के समय जो है प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन कब
भारत आया। कैबिनेट मिशन जो है भारत जो है कब आया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का युद्ध लड़ा गया था कितने ईस्वी में? तो 540 ईस्वी में लड़ा गया था। कितने ईस्वी में दोस्तों? 540 ईस्वी में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का। ये जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, हांगकांग भारत आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में। हांगकांग जो है भारत आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पानी जो है पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं दोस्तों। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महावीर का जो जन्म जो हुआ था कुंडली ग्राम में हुआ था दोस्तों। कुंडली ग्राम वैशाली में जो है महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बल वन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो बहाउद्दीन जो है बलवन का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कितने ईस्वी में लड़ा गया? 5 नवंबर 1956 ईस्वी में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में बता रहा है हमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जिंदा फीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जो जिंदा फीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट कंपनी जो इंडिया के जो है कब हुई थी? 1600 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि पद्धति की शुरुआत हुई थी लॉर्ड वेजेली ने की थी दोस्तों। लॉर्ड वेजेली ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डलहौजी के ने ग्रामकालीन राजधानी बनाया था शिमला में जो है डलहौजी ने ग्रामकालीन राजधानी बनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोपाला विरोध कब पारित हुआ? मोपाला विरोध कब पारित हुआ दोस्तों? 1921 ईस्वी में मोपाला विरोध जो है पारित हुआ था दोस्तों। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। आपको यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अगर SSGD या CGL किसी भी तरह का एग्जाम आप देना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन जो है बम्बई पहुंचा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में जो है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों किया था। अगर ये जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह का कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वेदों के बारे में दोस्तों हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेदों के बारे में हमें जानकारी देता है, इसको आप तो बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिए, समझिए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन GK GS का आपको पहुँचे। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? अर्थवेद को जो दोस्तों तंत्र मंत्र वाला वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण किसे कहा जाता है? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है दोस्तों। अगला तो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस तरह की थी दोस्तों? सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सर आपको जितना भी क्वेश्चन मिला है सिंधु सभ्यता से, ये क्वेश्चन आपको जरूर आना ही चाहिए, क्योंकि सभी तरह का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सभी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रमुख विशेष क्या थी? तो इसका नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी दोस्तों नगर नियोजन जो थी,
ये सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों। ये बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु काल का जो है समय माना जाता है जो। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब उत्खननकर्ता कौन है जो हड़प्पा सभ्यता को खोजे थे। दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता के 1921 ईस्वी में इसे खोजा था, दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी। गेहूं और जौ जो थी सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी दोस्तों, गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस लिया गया है। मकडोपासनिद से जो सत्यमेव जयते इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिविक कौन थे। पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिविक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दर्शन के प्रवृत्त कौन थे। कपिल जो थे संख्या दर्शन के प्रतीक थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी तरह का जीके जीएस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको जीके जीएस पूछा जाता है तो यहाँ से आपको जीके जीएस बिल्कुल भंडार मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों। वेदों की कुल संख्या कितनी है। 4 जो है वेदों की कुल संख्या है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद जो है वेदों की 4 संख्या है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों। अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी है। सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान शुरू किया था। सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान शुरू किया था दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागा अर्जुन को, जो कि मैं ऊपर में आपको पढ़ा था, हम लोगों ने जो पढ़ा था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागा अर्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अरबों ने भारत का पहला आक्रमण कब किया। अरबों ने भारत का पहला आक्रमण कब किया। 1712 ईस्वी मतलब 712 ईस्वी में दोस्तों ईसा पूर्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण पहला कब किया। 712 ईसा पूर्व में। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है कि कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है जहिया कर लागू किसने किया था दोस्तों। फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने जो है किया था, जहिया कर लागू किया था दोस्तों। फिरोज तुगलक ने जो है फिर लागू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दीन ए अलाई जो है दीन ए अलाई धर्म की शुरुआत किया था। अकबर ने जो दीन ए अलाई का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है किसने मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं दोस्तों। शिवाजी को मंत्रिमंडल के अष्टप्रधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सहायक सिंध की शुरुआत किसने की। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने दोस्तों सहायक सिंध की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बिहार और बंगाल जो है नील विरोध से प्रभावित क्षेत्र हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा है अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने। ये 2 पॉइंट आपको हाईलाइट है, जरूर याद करके रखिएगा। करो और मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया। महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का महत्व किसने कहा। मतलब हत्या जो महात्मा गांधी का जो हत्या किसने किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी की जो हत्या की थी दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया ये, यहाँ पे हत्या होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे बड़ा और छोटा है
दोस्तों विश्व में जो सबसे बड़ा और छोटा, इसके बारे में आज हम थोड़ा जानकारी भी ले लेंगे। विश्व में कौन कौन चीज़ सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मानी जाती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट पॉइंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी अमेजन नदी है दोस्तों। लंबी नदी जो है नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा? मेडावारा जो है विश्व का सबसे बड़ा सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी? स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है दोस्तों? तो कील नहर जो है सबसे व्यस्त नहर माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रांत कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यापारिक नदी है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महानगर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर जो है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महानगर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। कौन सा? प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया विश्व का सबसे छोटा बड़ा और इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। और अगला जो टॉपिक जो हमारा आता है वो थोड़ा देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय नारा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी भी ले लेंगे ताकि हमारा करंट अफेयर भी बना रहे। तो चलते हैं देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पहचान हम लोग का कौन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है दोस्तों? जय हिंद देश का प्यारा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है दोस्तों? रुपया जो है, रुपया जो आप लोग को चाहिए वही जो है भारत का सबसे राष्ट्रीय मुद्रा है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है दोस्तों? गंगा जो है, गंगा ये तो सबको याद ही होगा, भारत का राष्ट्रीय नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय नारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों कि भारत का सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। देख लिए दोस्तों। अगला जो है हमारा टॉपिक, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों? जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है दोस्तों? अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सा है दोस्तों? देवनागरी जो है, देवनागरी भारत का राष्ट्रीय लिपि है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक यहीं तक था दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जो है आप ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको इसी तरह का टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट भी कीजिए कि इस टॉपिक पे और किस जीके जीएस पे मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दूंगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, भारत के सभी नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। भारत, ये जितनी भी बताया जा रहा है दोस्तों, ये भारत को, अगर आप बूढ़े हो या कोई बच्चे हो या पढ़ रहे हो कुछ कोई भी हो तो आपको ये इसके बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, लेकिन इसके भारत की राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर इस चैनल का आपको मतलब इसका PDF भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ पे डेली आपको PDF नोट्स एंड जीके जीएस का क्लास लाता रहूँगा मैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आप जीके जीएस से पिछड़े नहीं। धन्यवाद। तो चलते हैं। जय हिंद।